हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो केटी है तो टेंशन नहीं लेने का यार, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हो जाएगा, राइट। तो ये पुराना ज़माने का पेपर है, तो पहले से डिफाइन आता था, अभी डिफाइन नहीं आएगा, इसकी जगह पे ट्रू और फॉल्स आएगा, राइट। और ऑब्जेक्टिव्स तो यार उसको कवर करते हैं। तो कैसे क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड्स एंड अमाउंट ऑफ गुड दैट कंज्यूमर वांट दैट प्राइस। मतलब प्राइस भी बोला, गुड्स भी बोला, तो डिमांड कहो, क्या हो जाएगा वो, डिमांड कहो, ठीक है। कंज्यूमर वर्ड आ गया, इसलिए डिमांड का। अगर प्रोड्यूसर आता तो सप्लाई का होता था, प्रोड्यूसर आता तो सप्लाई को, ऐसे याद करने का, राइट। मार्केट क्लियरिंग प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड। मार्केट का जो प्राइस होता है ना, डिमांड और सप्लाई से बनता है। किससे बनता है, डिमांड और सप्लाई। और जहाँ डिमांड और सप्लाई मिलता है उसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द कॉज ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड को। तो जो डिमांड का है ना, वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। किधर शिफ्ट होता है, राइट साइड। तो राइट साइड में क्या होता है, किसके कारण होता है, इनकम बढ़ने के भी होता है, पॉपुलेशन बढ़ता तो भी होता है, और पेट्रोल का भाव कम होगा तो भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव होता है आंसर। क्या था, डिमांड का राइट साइड में शिफ्ट होता है। लेफ्ट साइड में कब कम होगा, कब शिफ्ट होगा, जब ये तीनों कम होंगे, है ना। पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, ये सब कम होगा, तो डिमांड को लेफ्ट में शिफ्ट होगा। किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट में। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड। तो इधर आया परसेंटेज और प्राइस भी आ गया, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगा, प्राइस। इसका फॉर्मूला ऐसा है, प्राइस अपॉन क्वांटिटी, चेंज अपॉन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला था, किसका था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद प्राइस, है ना। फॉर्मूला भी याद कर लो। अब इधर बोला है लोअर सेगमेंट, क्या बोला है, लोअर सेगमेंट, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो लोअर में ना लेस देन 1 आएगा, क्या आएगा, लोअर आए तो समझ आने का लेस देन 1। अगर और अपर बोला रहेगा तो मोर देन 1, अपर बोला रहेगा तो मोर देन 1। एक्सपर्ट ओपिनियन को सर्वे मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और एक है डेल्फी मेथड, वो भी सर्वे मेथड का हिस्सा, ठीक है। और टाइम सीरीज आया, लीनियर इक्वेशन है, तो स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। क्या होता है वो, स्टैटिस्टिकल। डिमांड फोरकास्टिंग का, इफ देयर इज जीरो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, जीरो मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, कैपिटल और लेबर, तो वो एल शेप बनेगा। कैसा शेप बनेगा, एल शेप। और जब दोनों सब्स्टिट्यूट होएगा तो ये बनेगा कॉन्वेक्स। क्या बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा, कॉन्केव नहीं। टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, जितना भी अमाउंट लगा बनाने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है टोटल प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है, टोटल प्रोडक्ट, जितना चीज़ बनता है। अब ये वाला ब्लैंक्स तुमको आएगा, ठीक है, जैसे पेपर में तुम्हारे आया था। इधर क्या दिया है, 160 रुपये दिया है फोर्थ यूनिट का। ये फिफ्थ यूनिट का कितना दिया है, 200। कितना दिया है, 200। तो कितना चेंज आया उसको मार्जिनल बोलते हैं। तो 200 को 60 से माइनस करेंगे, 40 आएगा। कितना आएगा, 40। इसका 40 आंसर है, ओके। तो वैसे इसका आंसर कितना रहेगा, ये 2500 है और बाद में कितना हो गया, 3000। तो 2500 था और बाद में कितना हो गया, 3000। तो दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना चेंज आया, 500, है ना। चेंज मार्जिनल मतलब चेंज माइनस करने का, ओके ओके। अब इधर क्या बोला है, रेंट ऑफ फैक्ट्री। जो फैक्ट्री का रेंट ऑफ फिक्स होता है ना, चेंज थोड़ी होता है। ईएमआई, इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स। रॉ मटेरियल खरीदना है, पेट्रोल डीजल, वो वेरिएबल कॉस्ट होता है। क्या था वो, वेरिएबल कॉस्ट। प्लानिंग के लिए कौन सा का होता है, एलएसी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का। क्या होता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का। और जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसको, उसमें प्राइस भी देखा जाता है, फिक्स कॉस्ट भी देखा जाता है, वेरिएबल कॉस्ट भी देखा जाता है, ऑल ऑफ दी अबव। क्या आएगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला भी याद कर लो, फिक्स कॉस्ट प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो मैंने पूरा प्लेलिस्ट में सब सॉल्व कर दिया, सम भी सॉल्व कर दिया, आंसर भी दे दिया। आपको बस जाके देखना है, ठीक है। और मेरा नंबर भी है, मैसेज कर दो, मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं है। और ये सब सम सॉल्व करा दिया। ये पेपर है लास्ट ईयर का, और ये भी जो पेपर है इसका भी ऑब्जेक्टिव्स देख लो, टिक मार्क कर लिया है, ओके। कौन सा वाला, पेंसिल वाला, ये इक्वेशन 0, ओके। इसका प्राइस है, इसका भी प्राइस है, इसका परफेक्ट इलास्टिक डिमांड है। थोड़ा पेपर हार्ड आया था तुम्हारा वाला, ठीक है, एकदम घुमा फिरा गया था। रिजिड लाइन है, डिक्रीज होता है, इसका लॉन्ग रन एवरेज का दोनों इक्वल होता है ब्रेक इवन पॉइंट में। ब्रेक इवन चेंज इन प्राइस के कारण होता है, और ये इंक्रीज होता है, ठीक है। बाकी का भी मैंने अपलोड कर दिया, देख लो। थैंक यू।